Hi guys, welcome to another class. In the previous video हमने अपने process of writing को ज़रा speed दी थी. हमने बहुत सारी बातें जानी जिससे हम अपना पैराग्राफ बहुत अच्छा बना सकते हैं और इसके अलावा हमने ये भी सीख लिया है कि किस तरीके से आइडियाज़ हम राइट करके किस तरीके से उनकी लिस्ट बनाकर हम अपने पैराग्राफ को लिख सकते हैं. लेकिन क्या सिर्फ जानना ज़रूरी है? क्या यही चीज़ है जो हमें चाहिए थी? जो हमारे हर्डल थी, हम लिख नहीं पा रहे थे, क्या ये यही चीज़ थी? बिल्कुल भी नहीं. अब जब इंसान के पास नॉलेज है किसी चीज़ की कि वो किस तरीके से कुछ कर सकता है, तो उसको ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी नॉलेज कि किस तरीके से पैराग्राफ लिखा जाता है किसी काम की नहीं होगी. सो आई होप कि आप दिन रात इस पर काम कर रहे हैं. इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि हिस्ट्री का कोई टॉपिक हो तो हम उस पर किस तरीके से लिखेंगे. देखिए, हिस्ट्री हो या कोई भी टॉपिक हो, उस पर आप विदाउट इंफॉर्मेशन कभी नहीं लिख सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता ही नहीं है कि इंग्लिश क्या चीज़ है, मैं उस पर लिखूंगी किस तरह. अब हमें पता नहीं था कि पैराग्राफ किस तरीके से होता है, क्या चीज़ होती है, तो हम लिख नहीं पा रहे थे. सिर्फ इंफॉर्मेशन, लिमिटेड इंफॉर्मेशन का होना दैट्स नॉट इनफ. अगर हिस्ट्री का कोई टॉपिक आता है तो डेफिनेटली हिस्ट्री बंदा खुद नहीं लिख सकता. तो इसीलिए हिस्ट्री के लिए आप नॉलेज इतनी रखें कि अगर कोई रिलेटेड आ जाता है कोई भी टॉपिक तो आप उस पर लिख सको और आपको पता हो कि किस तरीके से लिखना है. तो डेफिनेटली हिस्ट्री का टॉपिक विदाउट इंफॉर्मेशन इज नथिंग, क्योंकि उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो कि चेंज नहीं किए जा सकते. सो आज हम क्या करेंगे? आज हम पैराग्राफ राइटिंग को साथ लेकर चलेंगे और उसमें देखेंगे कि अभी मजीद क्या चीज़ें बाकी हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पैराग्राफ राइटिंग में आज हम फोकस कर रहे हैं पैराग्राफ की एक टाइप पर. वैसे तो बहुत सारी हैं. इंटरनेट पर अगर आप जाकर देखें तो आपके पास अनगिनत टाइप्स आ जाएंगी और आपने देखना ये है कि कौन सी है जो आपसे रेलिवेंट है. तो वैसे बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं पैराग्राफ की. सबसे पहली होती है डिस्क्रिप्टिव, and then narrative, after that expository, and then persuasive. तो हम फोकस करेंगे डिस्क्रिप्टिव पर, बट लेट मी एक्सप्लेन कि ये जो 4 टाइप्स हैं ये क्या हैं. जो डिस्क्रिप्टिव है इसमें हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं. इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि उस बंदे के माइंड में पिक्चर बन जाए. उसे महसूस हो कि वो वहाँ पर मौजूद है और उसको किसी क्वेश्चन की ज़रूरत ना पड़े. वो इस तरीके से हमारी बात को पढ़कर समझ जाए कि जैसे वो वहाँ मौजूद था. देन बारी आती है नरेटिव की. अब नरेटिव ये चीज़ है कि आप किसी चीज़ की स्टोरी बताएं. बहुत ही बोरिंग टॉपिक होगा, लेकिन आपकी स्टोरी टेलिंग इस तरीके की होगी कि उसको इंटरेस्ट हो जाएगा उसमें. देन एक्सपोजिटरी. दिस इज द टाइप वेयर वी एक्सप्लेन समथिंग, जिसके बारे में हम कोई फैक्ट्स दे रहे होते हैं, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं. एंड आफ्टर दैट परसुएसिव. द परसुएसिव पैराग्राफ टॉक्स अबाउट, जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन दिया, आपने ये प्रूव करने की कोशिश की कि सूरज मशरिक से ही तुलू होता है. तो इस चीज़ को आपने प्रूव करने की कोशिश की कि सामने वाले को अपनी बात मनवाने की कोशिश की, तो इसी वजह से इसका नाम है परसुएसिव. सो दीज आर द 4 टाइप्स, द मेन टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, बट वी आर फोकसिंग ऑन द डिस्क्रिप्टिव वन. अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की. उसमें हम क्या करते हैं कि हम
जब कोई बात किसी को बता रहे होते हैं तो उसके विजुअल्स उसके माइंड में आते हैं, उसको हम महसूस कराते हैं कि जो बात हम कर रहे हैं वो उसके साथ उस वक्त हो रही है या वो उस जगह पर मौजूद है। हम इतनी डिटेल्स देते हैं कि उसको किसी क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ती और वो खुद ही बात समझ जाता है कि जो चीज़ हमें बताई गई है वो इस तरीके से होगी। इसमें हम एक्चुअली करते क्या है, हाउ डू वी राइट द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अब हम प्रोसेस में आ रहे हैं। देखते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग हम किस तरीके से करेंगे। In order to write a descriptive paragraph, हमें सबसे पहले यूज करना होता है 5 सेंसेस का। 5 सेंसेस किस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो बात कर रहे होते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होती है। और डिस्क्रिप्शन हम इसी तरीके से दे सकते हैं ना कि उसको महसूस हो। अगर हम किसी खाने की बात कर रहे हैं तो उसको महसूस होना चाहिए, उसका टेस्ट उसके मुंह में आना चाहिए। और अगर हम किसी खूबसूरत सीनरी की बात कर रहे हैं तो वो उसको फील करे कि उसके कलर्स क्या होंगे, वो दिखती कैसी होगी, उसका साइज क्या होगा, तो वो इस तरीके से उसको महसूस होने लगे। और अगर हम किसी खूबसूरत आवाज़ की बात कर रहे हों तो उस आवाज़ को महसूस होना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए कि अगर वो बुरी आवाज़ भी थी तो वो किस तरीके से थी, अगर वो खूबसूरत थी, सुरीली आवाज़ थी तो कानों को कैसा महसूस हो रहा था। और अगर किसी चीज़ के टच के बारे में बात कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि अगर वो रॉक था तो वो सॉलिड था, किस तरीके से था, उसका कलर क्या था। तो इस तरह की चीज़ें हमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में काम आती हैं। और यही बात है कि हम 5 सेंसेस यूज करके हम आराम से किसी भी पैराग्राफ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब सिर्फ कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर मैंने किसी को 5 सेंसेस का बता भी दिया तो इज दैट इनफ? क्या और कोई और हिंट है जो हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में काम आ सके? सो यस, उसमें हमारे पास नेक्स्ट है, आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए एडजेक्टिव्स की। ठीक है, अब जितने ज्यादा एडजेक्टिव्स आपको आएंगे उतना ज्यादा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप बता सकते हो किसी को, क्योंकि एडजेक्टिव्स में फीलिंग्स भी आती हैं, एडजेक्टिव्स में कलर्स भी आते हैं, एडजेक्टिव्स में ईच एंड एवरीथिंग आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव्स, ताकि उनको पता चल सके कि वो जो चीज़ जिसको हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, हाउ एक्चुअली इट लुक्स लाइक, व्हाट्स इट्स साइज, व्हाट्स इट्स कलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा एडजेक्टिव्स पर हमने एक्सपर्टीज हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कलर्स की इंफॉर्मेशन। आपको जितनी ज्यादा वैरायटी पता होगी उतना आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। चले, आप कलर्स को इतना डिफाइन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, आपके पास बेसिक कलर्स हैं, आप उनके थोड़े बहुत 1-2 साइनोनियम्स याद कर लो। ठीक है, या फिर अगर कोई चीज़ है जो लेमन जैसी दिखती थी तो आप उसे लाइम का वर्ड यूज़ करके इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आप अगर फ्रूट से भी उसको लिंक करना शुरू करो तो फ्रूट से एक तरह से उसे एक क्या कहते हैं कि फीलिंग्स भी आएंगी, उसको कलर भी पता चलेगा, और इस तरीके से आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी पूरी हो जाएगी। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के लिए हम यूज करते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज। मैंने वर्ड यूज किया फिगरेटिव, इट इज लाइक दैट। क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हो, किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हो, तो किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए आपको एक फिगर लानी पड़ती है, उसका आपको एक एक डिटेल देनी पड़ती है। अब नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई अननेसेसरी डिटेल्स देनी है, लेकिन जो अपीयरेंस की डिटेल्स होती है आप उसकी देते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज शॉर्ट
तो आप उसके बारे में बताओगे कि ये इतनी हाइट उसकी थी, लाइक आपका अंदाज़ा है कि उसकी हाइट इतनी थी, उसका कलर व्हीटिश था, या फिर आप उसको बता सकते हो कि उसकी ब्राउन आइज थी। तो इस तरीके से उस इंसान को एक इमेजिनेशन होगी कि हाउ द पर्सन लुक्ड लाइक। सो दिस इज हाउ यू राइट योर पैराग्राफ। अब हम देखते हैं कि बुक्स में से अगर हम पढ़ें तो बुक में ऐसी कौन सी जगह होती हैं कि जहाँ पर हमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की एग्जाम्पल मिल सकती है। तो लेट्स गेट इनटू द रियल एग्जाम्पल्स। In order to write a descriptive paragraph or even start writing, you need to read. If you are not a reader, you are not a good writer. क्योंकि डिस्क्रिप्शन के लिए आपको आइडियाज चाहिए होते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि अंदाज कैसा होता है। तो here I have a book, Love Letters to the Red. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें से मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़कर सुना रही हूँ। इसकी एक एक्सर्प्ट है, एक्सर्प्ट कहते हैं बुक का कोई भी पार्ट जो उसमें से लिया गया हो। मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़कर सुना रही हूँ। Just listen to it and I will also explain the difficult words in it. So let's see how beautifully it is described. I went to her closet and found the outfit that I remember her wearing on her first day. A pleated skirt with a pink cashmere sweater that she cut the neck off and pinned a Nirvana patch to, the smiley face one with the X-shaped eyes. Now see, इसने डिस्क्राइब इस तरीके से किया है कि मैं उसकी क्लोजेट की तरफ गया, वहाँ उसे मिला एक आउटफिट जो कि उसने अपने फर्स्ट डे पर पहना था, लाइक जिसका ये आउटफिट था उसने अपने फर्स्ट डे पर पहना था। अब उस आउटफिट की डिटेल्स: अ प्लीटेड स्कर्ट विद अ पिंक कैशमेयर स्वेटर, स्कर्ट जिसकी प्लेट्स होती हैं, एंड एक कैशमेयर स्वेटर। अब कैशमेयर जो है कहते हैं जो नरम ऊन होती है उससे बना होता है। Just see how amazing it is, like pink cashmere sweater, ठीक है। फिर जिसकी नेक उसके यहाँ तक थी, एंड एक पैच होता है निर्वाणा, लाइक जिस तरीके से स्वेटर्स पर हम लोग कोई भी चीज़ लगाते हैं, कोई पैच होता है, उस पर कुछ लिखा होता है, तो उस पर था निर्वाणा लिखा हुआ। नाउ द मीनिंग ऑफ निर्वाणा इज दैट के जन्नत की वो जगह जिसे हम जन्नतुल फिरदौस कहते हैं, लाइक बहुत ऊंचा मकान, तो जिसके लिए हर कोई ख्वाहिश करता है। तो निर्वाणा मीन्स दैट। एंड उसके साथ अब ये पैच ख़त्म नहीं हुआ, उसके साथ स्माइली फेस और जिसकी एक्स शेप्ड आईज थी, लाइक द स्माइली, दिस वन, ये निर्वाणा लिखा हुआ था, एंड उसके साथ ये भी चीज थी। लेट्स सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज एक्सप्लेन्ड। सब कुछ माइंड में आ रहा है। और पिंक कलर का स्वेटर, तो सी कितना अमेजिंग सा फील हो रहा है कि एक सॉफ्ट स्वेटर होगा, उसका पिंक कलर होगा। एंड दिस डजंट एंड हियर, उसके बाद भी बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स हैं। उसके बाद है मे is that she was beautiful in a way that stays in your mind. Like I guess लड़की का नाम है मे, और वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसका जो एक अक्स है वो आपके दिमाग में रह जाए। लाइक सी कि ऐसी चीज़ जब आप किसी भी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो वो आपके दिमाग में रह जाती है, आपको सोचते रहते हैं, आप उसको इतना सोचते हैं कि वो हटती नहीं है आपके इवन वो जो विजुअल्स होते हैं वो आपके आईज में भी आ रहे होते हैं, आपको वो सीन भूलता नहीं है। सो दिस इज हाउ यू राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अब ये सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता। ये तो चले चीज़ की डिस्क्रिप्शन थी, उसके आउटफिट की डिस्क्रिप्शन थी,
उसने लड़की को भी डिस्क्राइब किया. Just listen to me. Her hair was perfectly smooth and she walked like she belonged in a better world. Like, see, आप किसी के चलने को भी डिस्क्राइब कर रहे हो तो इस तरीके से कर रहे हो कि आपको फील हो रहा है. उसके बालों का जिक्र, लाइक इसी तरीके से आप उसके हर चीज को डिफाइन करते हो. दिस इज हाउ द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इज. सो इस पर इसको हमने एग्जाम्पल देख ली. अब हम खुद करके देखेंगे. एंड दिस इज द पार्ट 1 by the way. So we'll see it in the next video. See you next time. Bye.